हेलो बच्चों, मैं आपके हिंदी की टीचर रंजना पांडे बोल रही हूँ, ट्रिनिटी इंटरनेशनल स्कूल से। आज हम पढ़ेंगे पाठ 3, प्रदूषण महाविनाशक। आज जहाँ देखो वहाँ कूड़े का ढेर नजर आता है। मानव केवल उपभोगों पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है, लेकिन आसपास के वातावरण के प्रति उसकी विमुखता ने प्रदूषण को आमंत्रित कर दिया है। आज जहाँ देखो वहाँ कूड़े का ढेर नजर आता है। मानव क्या क्या अपने उपभोक्ता के लिए अपना ध्यान केंद्रित रहा है, लेकिन आसपास के वातावरण के प्रति उसकी विमुखता प्रदूषण को आमंत्रित कर। प्रदूषण मतलब वो जहाँ पे देखता है वहाँ ढेर है कूड़े का, लेकिन वो सिर्फ अपने वातावरण को साफ सुथरा, लेकिन और चीज़ों को वो प्रदूषित कर रहा है। मानव की सर्वोत्तम खोजों में से एक है विज्ञान, जिनसे मानव के विकास में विशेष भागीदारी निभाई है। विज्ञान के चमत्कारों ने बटन दबाते ही सुख सुविधाओं की दुनिया मानव के लिए सजा दी है। यहाँ पे क्या कहा लेखक ने? मानव की सर्वोत्तम खोजों में से एक है विज्ञान। विज्ञान पता है आप लोगों को? विज्ञान ने बहुत सारे चमत्कार किए हैं जिनसे मानव के विकास में विशेष भागीदारी निभाई है। मानव के विकास में उनकी बहुत विशेष भागीदारी है, बहुत ही उनका आगे से उनका बहुत ही योगदान है। विज्ञान के चमत्कारों ने बटन दबाते ही सुख सुविधाओं की दुनिया मानव के लिए सजा दी है, लेकिन इस अनुभव भेंट का ही दुष्परिणाम प्रदूषण भी है। सुख सुविधाओं की दुनिया का मानव के लिए सजा, लेकिन इस अनुपम भेंट का ही दुष्परिणाम प्रदूषण भी है, जिसने पृथ्वी को संकट में डाल दिया है। प्रदूषण ने क्या किया है? पृथ्वी को संकट में डाल दिया है, तकलीफ में डाल दिया है, परेशानी में डाल दी है। आज वातावरण में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है। आज वातावरण कैसा हो रहा है? प्रदूषण की वजह से बहुत सारी तकलीफें हो रही हैं। आज वातावरण में प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है। वायु, जल, भूमि की अशुद्धता ने प्रकृति के संतुलन को डगमगा दिया है। वायु, हवा, जल, पानी, भूमि की अशुद्धता ने प्रकृति के संतुलन को डगमगा दिया है। प्रदूषण रूपी राक्षस पृथ्वी को अपने आगोश में लेने के लिए आतुर हो रहा है। प्रदूषण क्या है? एक राक्षस के समान है जो पृथ्वी को अपने आगोश में लेने के लिए आतुर हो रहा है। आदिम पुरुष प्रकृति का सहचर था, वे प्रकृति के प्रति आसक्त था। उसने प्रकृति को सहभागी बनाते हुए अपनी प्रगति की राह खोजी थी। आदिम पुरुष कैसे थे? प्रकृति के सहचर थे, वो प्रकृति के प्रति आसक्त थे। वो इतने मजबूर थे कि अपनी प्रकृति को सहभागी बनाते हुए भी अपनी प्रकृति की राह खोजी थी, लेकिन कालांतर में मानव की आशाओं और आकांक्षाओं में अभिवृद्धि के परिणाम स्वरूप वह प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने लगा। उसने क्या किया? प्रकृति के साथ में खिलवाड़ करने लगा। अपने विजय और विकास की यात्रा में वह प्रकृति के उपकारों को भूलकर उसका शोषण और दोहन करने लगा। उसने प्रकृति के उपकरणों को भूलकर उसका क्या करने लगे? शोषण पता है, जिसका गलत उपयोग करते हैं, और दोहन, जिससे वो सही नहीं रहता, और जिसके परिणाम स्वरूप प्रकृति का संतुलन बिगड़ने, जिसके वजह से प्रकृति का संतुलन खराब होने लगा और पर्यावरण संकट उत्पन्न हो गया है। जनसंख्या की वृद्धि, वनों की कटाई, उद्योग धंधों का विकास, अनावश्यक वस्तुओं का अंबार, कूड़े कचरे का ढेर, अस्वस्थकारी चीज़ों का उपभोग आज पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारण बन गए। जनसंख्या की वृद्धि, भारत में जनसंख्या बहुत अधिक मात्रा में बढ़ना, वनों की कटाई, वन पता आपको? जंगल में जो वन होते हैं उनकी कटाई, उद्योग धंधों का विकास, उद्योग और धंधा का उसमें विकास, अनावश्यक वस्तुओं का अंबार, जो जरूरत की वस्तुएं नहीं है उसका अंबार, कूड़े कचरे का ढेर, कूड़ा कचरा मतलब जो बिना काम के कूड़े कचरे होते हैं उसके ढेर, अस्वस्थकारी चीज़ों का उपयोग, जिससे हमें तकलीफ हो, जिससे हमें स्वस्थता ने अस्वस्थ हो जाते, उस चीज़ों का उपभोग आज पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारण बन गए हैं। मनुष्यों ने सुखों की पूर्ति हेतु जहाँ एक और वनों को उजाड़ा और वन्य जीवन को विनष्ट किया है, वहीं प्लास्टिक के सर्वाधिक उपयोग ने आज कचरे के महल खड़े कर दिए हैं, जो न तो विनष्ट किए जा सकते हैं और न ही वातावरण के लिए स्वस्थकारी सिद्ध हो सकते हैं। मनुष्य ने सुख पाने के लिए एक और वन को उजाड़ा और वन जीवन को विनष्ट किया। विनष्ट करना मतलब उसकी बर्बादी कर दिया, विनाश कर दिया। वह प्लास्टिक के सर्वाधिक उपयोग ने आज कचरे के महल खड़े कर दिए।
प्लास्टिक के अधिक उपयोग ने आज प्लास्टिक की वजह से बहुत अधिक कचरे एक महल के समान खड़ा हो गया है। न तो विनष्ट किया जा सकता है, न ही वातावरण के लिए स्वस्थकारी सिद्ध हो, न तो उसे हम ख़त्म कर सकते हैं और न ही वातावरण के लिए वह अच्छी चीज़ है। आज प्लास्टिक के खिलौने, बर्तन, मोबाइल, कुर्सियाँ, मेजें, वॉशिंग मशीन, थैलियाँ आदि अनेकानेक वस्तुएं प्लास्टिक से ही बनी हुई हैं। आज नदियाँ नालों में परिवर्तन हो गई हैं। फैक्ट्रियाँ का रासायनिक मलबा, आज क्या हो गया, नदियाँ नालों में, जो पहले नदियाँ थी आज नालों में परिवर्तित हो गई, नालों के समान दिखाई दे रहे हैं। फैक्ट्रियों का रासायनिक मल, घरों का मैल, शहरों की नलियों का पानी आदि नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं। इसलिए क्या हो गया, नालों के समान हो गया। जल को जीवन कहा जाता है, लेकिन मानव ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए पेयजल को भी संकटग्रस्त कर दिया। उसी में कचरे के समान प्लास्टिक के गंदी चीज़ें सारे डाल रहे हैं। इससे वो नदियाँ क्या हो गई, नालों के समान में परिवर्तित। ये हमें क्या कर रहा है, मानव के स्वार्थ सिद्धि के लिए पीने वाला जल भी संकटग्रस्त हो गया, संकटग्रस्त तकलीफ में आ गया। भूमिगत जल की अत्यधिक उपयोगिता ने इस संकट को और भी बढ़ा दिया है। भूमिगत जल की अत्यधिक उपयोगिता, भूमिगत जल में जब हम इसका उपयोग करते हैं तो यह संकट को और भी बढ़ा दिया है। जल की भांति वायु भी दूषित हो गई। फैक्ट्रियों का धुआं, घरों से निकलने वाले ईंधन का धुआं, मोटर वाहनों इंजन, परमाणु भट्टियों का धुआं कार्बन की मात्रा को निरंतर बढ़ाता जा रहा है, जो हमें बहुत नुकसान देते हैं और वातावरण को विषैला बना रहा है। विषैला मतलब जहरीला, जिससे हमें तकलीफ होती है, बीमारियां होती हैं, लोग बीमार होते हैं। बिना मतलब से उनके अच्छे खासे जीवन में बीमारी जहर के समान फैल रहा है। वे विषैली गैसें मनुष्य के शरीर में पहुंचकर हानि पहुंचाती है। जब ये विषैली गैस मनुष्य के शरीर में जाती है तो क्या होता है, उससे नुकसान होता है। वायु प्रदूषण ने सांस संबंधी रोगों जैसे अस्थमा, फेफड़ों का कैंसर आदि अनेक रोगों को उत्पन्न कर दिया है। वनों की अंधाधुंध कटाई ने विषैली गैसों के संकट को गहरा दिया है। आज मौसम निश्चित हो गए, कहीं अनावृष्टि अकाल लाती है तो अतिवृष्टि बाढ़ की स्थिति ले आती है। आज मौसम कैसा हो गया, हम कुछ नहीं कह सकते। कभी अकाल आ जाता है तो कभी अचानक से बाढ़ आ जाता है। सर्दी, गर्मी, वर्षा का चक्र टूट रहा है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव ने भूमि को दूषित विषैला बना दिया है। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक दवाई ने छिड़काव ने भूमि को दूषित कर दिया है। इन दवाइयों से युक्त फल सब्जी विषाक्त हो गए हैं। प्रदूषण का यह घिनौना रूप पृथ्वी को निरंतर आंदोलित करता जा रहा है। प्रदूषण का यह घिनौना रूप पृथ्वी को क्या कर रहा है, निमंत्रण दे रहा है, आंदोलित कर रहा है। कभी संगीत की ध्वनि, पक्षियों का कलरव, आनंद और मधुरता के साथ साथ शांति को भी प्रस्तुत करता था, लेकिन आज गाड़ियों, मोबाइल, रेडियो, टीवी आदि के शोर ने ध्वनि प्रदूषण का स्तर बढ़ा दिया है। इन सब चीज़ों से क्या हुआ, आज गाड़ी, मोबाइल, रेडियो, टीवी, इस शोर से क्या हो गया, ध्वनि प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। मंदिर, गुरुद्वारा में कीर्तन मंडलियों द्वारा लाउड स्पीकर चलाकर गाए जाने वाले भजन हो या सड़क किनारे सामान आदि बेचने वाले या उत्पादनों की निरंतर बढ़ने वाली आवाज़ें श्रवण संबंधी बीमारियों के कारण बनने लगे हैं। आज क्या हो गया है, मंदिर, गुरुद्वारा, कीर्तन मंडली, लाउड स्पीकर चलाने जाने की वजह से भजन या सड़क किनारे सामान बेचने वाले उत्पादनों को निरंतर बढ़ाने वाली आवाज़ें श्रवण संबंधी बीमारी के कारण बढ़ने लगे और जीवन में क्या हो गया, चिड़चिड़ाहट और तनाव की अभिवृद्धि करने लगे हैं। यद्यपि मानव भविष्य में आने वाले संकट के प्रति सचेत होने लगा है, जिसके फलस्वरूप सारे विश्व में प्रदूषण की समस्या को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाने लगे हैं। 5 जून की तिथि पर्यावरण दिवस के रूप में मनाई जाती है। 5 जून की तिथि क्या होता है, पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। औद्योगिक क्षेत्र में किसी भी उद्योग को लाइसेंस देने पूर्व पर्यावरण विशेषज्ञों की स्वीकृति, धुएं तथा अन्य प्रदूषणों के निष्कासन की समुचित व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया गया है। विषैले पदार्थों, कूड़ा, कचरा आदि को नदियों व जलाशयों में प्रवाहित होने से रोका जा रहा है। सरकारी व निजी संस्थानों द्वारा संचालित अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से देश की जनता को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन आज भी हम प्रदूषण के प्रति सचेत नहीं हुए और निरंतर प्रदूषण के स्तर को बढ़ाते जा रहे हैं। यदि हम प्रदूषण की रोकथाम करना चाहते हैं तो सबसे उत्तम क्या है, वृक्षारोपण की विधि अपनानी होगी। वृक्षारोपण, पेड़ को मत काटो, क्योंकि जितनी अधिक संख्या में वन होंगे उतनी ही जल्दी हम प्रदूषण की समस्या से जूझ पाएंगे।
कहा भी गया है कि वृक्ष प्रदूषण विनाशक होते हैं। पर्यावरण को विकृत और दूषित करने के लिए हम मानव ही उत्तरदायी हैं और हमें ही इस समस्या को दूर करने के उपाय सोचने होंगे। लेखक क्या बोल रहे हैं कि यदि हमें प्रदूषण दूर करना है तो क्या करना चाहिए, वनों को नहीं काटना चाहिए और उनसे हमारे प्रदूषण रुक सके। प्रकृति के लिए हानिकारक चीज़ों का उपयोग बंद करना होगा, जैसे कि पॉलीथीन या प्लास्टिक का उपयोग। ये क्या होता है, पानी में जाता है तो रुक जाता है। जैसे अभी कोई मछलियाँ पानी पी रहे तो उनके गले में वो फंस जाएगा, उससे क्या होगा, तकलीफ होगा और वो मर जाएगी, प्रदूषण फैलेगा। बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। यदि हम पॉलीथीन और थैलियाँ डाल दें पीने वाले, जब वो जाके किनारे लग जाती हैं और उसके वजह से और भी गंदगी फैलती है, सब कचरे वहाँ जमा होते हैं। इस सब चीज़ों से प्रदूषण फैलते जाता है। जल, वायु, भूमि, आकाश की स्वच्छता को बनाए रखना होगा। हम सबका कर्तव्य है भावी पीढ़ी को स्वच्छ पर्यावरण प्रदान कर हम ईश्वर की रचना को और अधिक सुंदर बनाएं। अब ये पढ़ेंगे हम नए शब्द। विमुखता, उदासीन होना, प्रगाढ़ता, बहुत अधिक, आगोश, गोद में लेना, आसक्त, लीन, अनुरक्त, अभिवृद्धि, विशेष वृद्धि, दोहन, दूहना, अनावृद्धि, सूखा, अतिवृद्धि, अत्यधिक वर्षा, उर्वरकों, रासायनिक खाद, विषाक्त, विष से युक्त, जहरीला, निष्कासन, बाहर करना, विनाशक, विनाशकारी। अभ्यास। बच्चों, ये आपका होमवर्क है, इसे आप श्रुतलेखन पाठ के बाद नीचे प्रश्नों, ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको ग्रुप में दिया गया है, उसे देखकर आपको इसे कंप्लीट करना है। थैंक यू बच्चों।